हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो आई होप आप सभी की सीटेट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड अभी तो आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि पिछली बार उनका 1 या 2 नंबर से रह गया था। दूसरा कि किसी का 82 नंबर है बट वो 90 नंबर लेकर आना चाहते हैं, तो ये सही समय है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का फिर से। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी किसी के बैचेज हैं या फिर मटीरियल है तो आप प्लीज़ दोबारा से अपने पैसे वेस्ट मत करना। अगर आपने मेरे से भी पहले लिया होगा सोशल साइंस के तो आप वही नोट्स पढ़ो, क्योंकि जो भी अपडेटेड होता है या फिर थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा का पूरा नोट्स ही बदल जाता है या फिर पूरा का पूरा सिलेबस ही बदल जाता है, क्योंकि सिलेबस तो वही है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड ऑन करनी होती है। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उनका नहीं क्लियर होता तो वो तुरंत जंप करते हैं कि अच्छा चलो ये वाला नोट्स खरीद लेते हैं, ये बैचेस दोबारा से ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में बताई है, इवन इंक्लूडिंग मी, मैंने अपने आप को भी इंक्लूड किया है इसमें कि आप मेरा भी मत लेना। अगर आपके पास ऑलरेडी सोशल साइंस के नोट्स हैं, इवन मैसेज भी आता है कि मैम हमने आपका पहले वाला नोट्स लिया हुआ है तो क्या हमें दोबारा भी नोट्स लेना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी नहीं, मैं उनको सीधे मना कर देती हूँ। हाँ, अगर किसी ने नहीं लिया है, आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तब जाकर आप सोशल साइंस के नोट्स ले सकते हो और यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा। देखिए, ये वीडियो इसलिए भी मैं बना रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि इस बार का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा है। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सबसे ज़्यादा बुरी हालत तो पेपर 2 की ही है, जिसमें 11 लाख इतने स्टूडेंट्स, 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। आप सोचो 11 लाख लोग एग्जाम देने गए, ओनली 1,39,000 पास हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पेपर का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चंस का लेवल है, ऑप्शंस काफ़ी ट्रिकी पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, प्लस खुद के अंदर भी अपनी भी कमियां भी वो भी देखनी है, एनालिसिस करना है। क्योंकि जो लास्ट में हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, जो हम सीधे मैराथन पे जंप करते हैं, मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है कि मैराथन भी उन्हीं को फायदा करेगा जो कि शुरुआत से पढ़ाई करेगा। अब आपने कुछ ना पढ़ा हो, ठीक है, अब सिर्फ 1 हफ्ते मैराथन देख के क्या पास कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कुछ लोग हो जाते हैं, वो बात छोड़ दीजिए, कुछ लोगों की बात नहीं होती है, सभी का हमको देखना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ 1 हफ्ते पढ़ के ही पास हो जाओगे। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि नेक्स्ट सीटेड जो हमारा होगा, तो काफ़ी समय से सुनने में आ रहा है कि आपका पेपर 3 वाला, ये वाला भी डाउट्स बहुत से लोगों के पूछे जा रहे थे कि क्या इस बार से ही होगा, पेपर 3 इंक्लूड हो जाएगा, तो ये किसी को नहीं पता है। अब जब नोटिफिकेशन आएगा फरवरी लास्ट या फिर मार्च में, तब जाकर समझ में आएगा कि पेपर 3 ये लोग इस बार से करा रहे हैं या फिर लास्ट दिसंबर से ये लोग कराएंगे। तो मैं तो बस इतना बोलूँगी कि जिसका भी पास नहीं हुआ है या फिर जिसके नंबर कम है, आप ये मान के चलो कि ये आपका लास्ट होगा और इस अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत से अच्छे से, सो दैट आपको ये दोबारा से जो चीज़ें होंगी कि सिलेबस चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ, पेपर 3 इंक्लूड हो गया, उसका बर्डन ना हो। क्योंकि देखिए, नेक्स्ट सीटेड तो आपका जुलाई में होने वाला है, 6 से 7 जुलाई में, और सिलेबस में क्या चेंजेस होंगे वो सब कुछ हमें पता चल जाएगा। मान लो कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो वही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और मुझे लगता है कि अभी ये लोग सिलेबस चेंज नहीं करेंगे, पैटर्न भी वही रहेगा। एंड आई थिंक पेपर 3 जो इन्होंने बहुत पहले बोला था, जिसपे मीटिंग भी हुई थी, वो भी इस बार ना हो। तो जुलाई में अच्छे से तैयारी करो। जो नेक्स्ट आपका होगा दिसंबर, वहां पे ऐसा लग रहा है कि मे बी ये लोग चेंजेस करें, क्योंकि काफ़ी समय से सुनने में आ रहा था। बिकॉज आप जानते हो कि अगर आपका पेपर 1 पास होता है तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल होते हो, पेपर 2 पास होता है तो आप 6 to 8 के लिए भी भर सकते हो एंड टीजीटी के लिए भी। तो पेपर 3 इसीलिए कराया जा रहा है कि पेपर 3 जो स्टूडेंट्स पास करेंगे वो 9 to 10 के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अभी तो आपका पेपर 2 6 to 8 के लिए भी चल जाता है, आपने देखा होगा टीजीटी के लिए, और 9 to 10 के लिए भी चल जाता है। बट अब बिहार में देखिए 9 to 10 और 11 to 12 के लिए वो लोग एस्टेट कराते हैं अलग से, 6 to 8 के लिए ओनली सीटेट का पेपर 2 होता है, बट हर जगह अलग अलग है। तो इसीलिए सीटेट में काफ़ी समय पहले इस पर मीटिंग हुई है, पिछले साल ही हुई है, आप सभी को पता है कि हम पेपर 3 कराने के बारे में सोच रहे हैं, और इस पर बैठक भी हुई है, एनसीटी, सारी चीज़ें आपने सुनी ही हैं। तो बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि फिलहाल के लिए अगर नहीं हो रहा है तो आपके लिए अच्छी बात है, और आप अच्छे से सीटेड जुलाई को जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लो, सो दैट आपको इन सारी चीज़ों में ना फंसना पड़े। क्योंकि आप भी जानते होगा 3 होगा तो आपको पेपर 2 भी पढ़ना होगा, पेपर 3 भी पढ़ना होगा, फिर उसमें जो सिलेबस होगा वो भी चेंजेस हो जाएंगे। फिर आपको एनसीईआरटी सिर्फ 8 तक नहीं पढ़नी होगी, आपको 12 तक, 10th तक, जितना भी उनका सिलेबस में आपको पूरा पढ़ना होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, सिलेबस बढ़ेगा तो पैटर्न भी चेंजेस होंगे ही। और नेगेटिव मार्किंग जैसा कुछ भी नहीं है, जैसा कि मैसेज आता है कि कहीं नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, क्वालिफाइंग एग्जाम है तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि आपने रिजल्ट देख ही लिया है कि सिर्फ क्वालिफाई करना है, फिर भी बहुत कम लोग ही कर पाए हैं क्वालिफाई। ठीक है,
तो हमारी क्लासेस तो कल से स्टार्ट हैं पेपर 2 सोशल साइंस की, और यूट्यूब पे ही फ्री में हम कराते हैं सारी चीज़ें। एनसीईआरटी है विद प्रीवियस क्वेश्चंस, एंड बाकी जो भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। सर्टिफिकेट्स का मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाया ही था, 1 वीक बाद आपको देखने को मिल सकता है। बाकी नेक्स्ट सीटेट का डेट 6 या 7 जुलाई हो सकता है, या फिर उसका नेक्स्ट वीक 13 जुलाई हो सकता है, ठीक है। और पेपर 3 अभी तक तो नहीं सुनने में आ रहा है, मीटिंग हुई जरूर है, और हो सकता है कि आपको दिसंबर वाले में ये इम्प्लीमेंट कर दें, क्योंकि इनको इम्प्लीमेंट करना है, इनको कुछ नहीं करना है भाई, इनको बस एग्जाम ही कराना है। जैसे ये लोग सीटेट का करा रहे हैं, एक और पेपर ऐड कर लेंगे, पेपर 3 में भी 2 दिन हो जाए पेपर, या फिर 3 दिन हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बस मैं यही बस इतना बोलना चाहूँगी कि जिसके भी रिजल्ट कम आए हैं, अच्छा नहीं आया है, आप अपनी किताब लेके बैठ जाओ, सिलेबस को देखो, एक एक पॉइंट्स को नोट करो, जो आपको लगता है कि पिछली बार आपसे ये गलती हो गई थी, उसको इम्प्रूव करना है, तो उस पर आपको काम करना चाहिए, ठीक है। ना कि आप तुरंत बैचेस खरीद लो या फिर किताबें खरीद लो, मटेरियल खरीद लो, उससे कुछ भी नहीं होगा। सबके पास सबका नोट्स होता है, उसी नोट से कुछ लोग पास कर जाते हैं एंड उसी नोट से कुछ लोग फेल कर जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की हार्ड वर्क पे, ना कि उस नोट्स पे, क्योंकि कोई भी वो नोट्स आपको पता है मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी किताबें मिलती हैं, इतने अच्छे अच्छे मटेरियल्स मिलते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो खुद एनसीईआरटी की बुक लेके पढ़ते हैं और अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। तो आई थिंक आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगी टेलीग्राम पे, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पर मैं सारी चीज़ें टाइमिंग वगैरह कुछ अपडेट आता है तो वो भी भेज देती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।